देखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। यानी सीधा सा सवाल है कि बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया और ऑप्शन जो दिया गया है 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3 का शिक्षक भर्ती के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग देखेंगे। उसके पहले भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा, जितना फैक्ट बनेगा, उन सभी फैक्ट को कवर कर लेते हैं ताकि बीपीएससी टीआरई 4 की शिक्षक भर्ती के एग्जाम में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जितना प्रश्न आए तो आप लोग निश्चित रूप से बनाकर आ सकें। उसके बाद इसके अंदर में हम लोग इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था सर्वप्रथम कब? भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रस्ताव पारित हुआ था 14 जुलाई 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सर्वप्रथम पारित हुआ था 14 जुलाई 1942 को। और ये कहाँ पर प्रस्तावित हुआ था? ये प्रस्तावित हुआ था यानी प्रस्ताव पारित हुआ था वर्धा में। वर्धा महाराष्ट्र के अंदर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रस्ताव पारित किया गया था 14 जुलाई 1942 को। कहां पर? वर्धा में। और प्रस्ताव को जो तैयार किया था यानी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को किसने तैयार किया था, ये भी प्रश्न बनेगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो तैयार किया था, प्रस्ताव तैयार किया था गांधी ने। और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था, तब हम लोग आंसर करेंगे गांधी जी ने तैयार किया था। और इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और समर्थन जो किया, भारत छोड़ो आंदोलन होना चाहिए, इसका समर्थन किया था। समर्थन में जो नाम आता है वो नाम आता है सरदार पटेल का। किसने किया था? सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को। इसमें समर्थन किया था। इसको अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जीएनपी। जीएनपी जी से हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी ने प्रस्ताव को तैयार किया, नेहरू ने इस प्रस्ताव को पेश किया और पटेल ने यानी सरदार पटेल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस माध्यम से इसको भी याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का पहली बार प्रस्ताव जो पेश किया गया यानी प्रस्ताव पारित किया गया 14 जुलाई 1942 को। कहां पर? महाराष्ट्र के वर्धा में। इसके आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। इस प्रस्ताव के संबंध में यानी भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तैयार किया गया था गांधी के द्वारा और इसका समर्थन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस प्रस्ताव के बारे में, इस प्रस्ताव के संबंध में गांधी ने कहा था यदि यदि कांग्रेस मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती है तो इस देश की बालू से मैं ऐसा आंदोलन तैयार करूंगा जो कांग्रेस से बड़ा होगा। यानी कि ये एक तरह से प्रस्ताव को तैयार किया गया था सर्वप्रथम। और उसके बाद अगर ये प्रस्ताव को कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं करेगा तब इसके विरोध में जो गांधी का कथन आया था वो आया था कि अगर इस प्रस्ताव के संबंध में गांधी ने कहा था कि अगर मान लीजिए इस प्रस्ताव को कांग्रेस स्वीकार नहीं करती है, कहा था कि यदि कांग्रेस मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है तो इस देश की बालू से मैं ऐसा आंदोलन तैयार करूंगा जो कांग्रेस से बड़ा होगा। ये जो प्रस्ताव था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को अगर कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं करेगा तब गांधी ने कहा था कि इस देश की बालू से मैं ऐसा आंदोलन तैयार करूंगा कि ये कांग्रेस से भी बड़ा होगा। ये गांधी ने कहा था। अब उसके बाद जो है इस भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा होती है। घोषणा प्रस्ताव तो पेश किया ही गया और उसके बाद एक्सेप्ट भी किया गया। आंदोलन की घोषणा होती है। आंदोलन की घोषणा होती है 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा जो हुई
भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी 8 अगस्त 1942 को और ये घोषणा कहाँ पर हुई थी? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई और इसी घोषणा के दरमियान यानी ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था और इसी ऐतिहासिक भाषण में गांधी ने कहा करो या मरो का नारा भी दिया। यानी कहा था उसी भाषण के दरमियान, ऐसी ऐतिहासिक भाषण के दरमियान जो कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जा रही थी। इसी घोषणा के समय गांधी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था और इसी भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। और इसी भाषण में इन्होंने गांधी के इस भाषण के संबंध में जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक भाषण दिया था, इस भाषण के संबंध में पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि मानो गांधी किसी अवतार की प्रेरित शक्ति से भाषण दे रहे हैं। तो यानी ये जो कथन कहा था कि गांधी जो भाषण दे रहे थे, उसी पर पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था मानो गांधी किसी अवतार की प्रेरित शक्ति से भाषण दे रहे थे। इसी क्रम में अरुणा आशा पली ने तिरंगा फहराया था ग्वालियर टैंक मैदान में। जिस दिन की भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जा रही थी यानी 8 अगस्त 1942 को, तो इसी 8 अगस्त 1942 को अरुणा आशा पली ने वही ग्वालियर टैंक मैदान जो कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान था, यहाँ पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। और उसके बाद आगे है अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा? अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा था मेहर यूसुफ यूसुफ मेहर अली ने। इसको भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा था? यूसुफ मेहर अली ने कहा था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम है अगस्त क्रांति भी। इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम क्या है? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति की घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। ठीक है, इसी का क्या नाम है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। देखिए आगे बात कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। जिस समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। घोषणा हुआ था 8 अगस्त को, लेकिन शुरू हुआ था 1942 को। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। इसको भी ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में एक सवाल ध्यान रखिएगा। वायसराय के रूप में इसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा। वायसराय के रूप में इसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था लॉर्ड लिनलिथगो का। और इस समय भारत के कमांडर इन चीफ जो थे वो थे लॉर्ड वेवेल। इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी कि जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो और भारत के उस समय वायसराय के साथ साथ इस समय कमांडर इन चीफ जो थे वो थे लॉर्ड वेवेल। इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, अलग एक्स्ट्रा फैक्ट है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन ये एक ऐसा आंदोलन था जो कभी वापस नहीं लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कभी भी वापस नहीं लिया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। यानी ये समय है 8 अगस्त 1942 का। 8 अगस्त 1942 की मध्य रात्रि को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें अलग अलग जेलों में रखा गया था। ये ध्यान रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था ताकि 1942 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो रही है ये सफल नहीं हो सके। इसी उद्देश्य के साथ अंग्रेज सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। और ऑपरेशन जीरो आवर जो चलाया जाता है 8 अगस्त 1942 की रात्रि मध्य रात्रि
को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी प्रमुख जो कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अलग अलग जेलों में रखा गया। इसी क्रम में गांधी को जो रखा गया था वो आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। सरोजनी नायडू को जो रखा गया था, सरोजनी नायडू को भी आगा खां पैलेस पूना में ही रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो रखा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंकीपुर जेल पटना में रखा गया था। यानी ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा जो अलग अलग कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया तो उनको अलग अलग जेलों में रखा गया था। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया, बंकीपुर जेल पटना में। इसी क्रम में जयप्रकाश नारायण को जो गिरफ्तार किया गया था तो जयप्रकाश नारायण को ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था, हजारीबाग जेल जो झारखंड में अभी। और इस तरह से ही जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेता जो थे उसको अहमदनगर फोर्ट के जेल में रखा गया था। एक बढ़िया प्रश्न बनेगा यहाँ से और वो भी बनेगा जयप्रकाश नारायण से संबंधित। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे और भूमिगत रहते हुए आजाद दस्ता का गठन किया गया था। यहाँ पर एक सवाल बनेगा, जयप्रकाश नारायण जो है जो भागे थे किस वो कौन सा त्योहार था। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जिस समय भागे थे उस समय जो त्योहार था ये दीपावली का त्योहार था। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी के एग्जाम में। जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल से भाग रहे थे तो उस समय कौन सा त्योहार मनाया जा रहा था, तो वो है दीपावली का त्योहार। जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल से भागे थे तो भूमिगत रहते हुए उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और आंदोलन की कुछ प्रमुख विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। आंदोलन की कुछ कुछ प्रमुख विशेषता, पहला तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, यह आंदोलन काकोरी दिवस 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था और यह एकमात्र आंदोलन था जिसकी समाप्ति की घोषणा कभी नहीं होती। ये बढ़िया प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसकी समाप्ति की घोषणा कभी नहीं हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा समाप्ति की घोषणा कभी नहीं हुआ है। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये काकोरी दिवस के दिन शुरू हुआ था। काकोरी दिवस, काकोरी जो ट्रेन घटना हुई थी काकोरी कांड, वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को और इसी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दूसरा जो प्रमुख विशेषता है ये है, सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके फलस्वरूप यह आंदोलन सफल रहा और प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं नेता था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आंदोलन है जो सब अपने आप में नेतृत्व करता थे। सभी क्रांतिकारी, सभी आंदोलनकारी अपने आप में नेतृत्व करता थे, तो यही भारत छोड़ो आंदोलन थे। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसका नेतृत्व कोई नहीं कर रहे थे, स्वयं अपने अपने आप को नेतृत्व करता मान रहे थे, यही भारत छोड़ो आंदोलन था। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये बढ़िया प्रश्न है। सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसके फलस्वरूप यह आंदोलन सफल रहा। कांग्रेसी नेता जितने भी प्रमुख कांग्रेसी नेता थे ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा ही गिरफ्तार करके अलग अलग जेल में रखा गया था। इसके बाद भी ये आंदोलन सफल रहा और प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का नेता था, ये भी ध्यान रखिएगा। उसी में अगर बात करें, अगला जो विशेषता है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के कारण आंदोलन की बागडोर अन्य नेताओं के हाथ में आ गया, जिसमें से प्रमुख नाम आता है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आशापली, उषा मेहता। ये सभी नेता भूमिगत रहते हुए कार्य कर रहे थे। एक बढ़िया प्रश्न यहाँ पर बनेगा, आंदोलन के दौरान यानी भारत से छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने किया था। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिला है। भारत से छोड़ो आंदोलन के दरमियान रेडियो प्रसारण का काम कौन कर रही थी, तो वो था उषा मेहता। इसको निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। और देखिए आगे जो विशेषता है, इसमें आंदोलन के दौरान ही आगा खां पैलेस में गांधी को अपने निजी सचिव और अपनी पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु का खबर मिला। जिस समय गांधी जी को आगा खां पैलेस जेल में रखा गया था ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा गिरफ्तार करके, वहीं आगा खां पैलेस में उसके जो निजी सचिव थे और उनकी जो पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, इनकी मृत्यु का खबर मिला था। और आगे देखिए इसी में है, महादेव देसाई की मृत्यु के बाद गांधी के निजी सचिव हुई प्यारेलाल नैयर। यानी गांधी जी के जो पहले निजी सचिव थे वो थे महादेव देसाई। महादेव देसाई की मृत्यु के बाद गांधी के जो निजी सचिव बनी
वो बने प्यारेलाल नैयर। और इसी प्यारेलाल नैयर की बहन थी जिसका नाम है सुशीला नैयर। सुशीला नैयर गांधी की व्यक्तिगत चिकित्सक भी थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। महादेव देसाई की मृत्यु के बाद गांधी के निजी सचिव कौन बने, तो वो बने प्यारेलाल नैयर। और प्यारेलाल नैयर की बहन जो थी जिसका नाम था सुशीला नैयर, और सुशीला नैयर गांधी की व्यक्तिगत चिकित्सक बनी। देखिए इसी में आगे बात करें भारत छोड़ो आंदोलन में ही, भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषताएं यह है कि देश के कई हिस्सों में समानांतर सरकार स्थापित हुई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दरमियान समानांतर सरकार स्थापित हुई थी, तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित और उसके आसपास से जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। अब हम लोग आ जाइए प्रश्न पर, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था सीधा सा सवाल था, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। और ये जैसा कि अभी हम लोग देखें, ये पास किया जो गया था, बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। और यहाँ पर 8 अगस्त 1942 देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह का क्लास आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस तरह का क्लास सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ।